BPA न्यूज। सामुदायिक एकता का संदेश बनी हिंदुस्तान एक बगीचा पुस्तक का भव्य विमोचन। दिल्ली 5 जुलाई। सामुदायिक एकता अभियान के तत्वाधान में खाटू श्याम दिल्ली धाम अलीपुर में आयोजित भव्य समारोह में हिंदुस्तान एक बगीचा पुस्तक का गरिमामय विमोचन विभिन्न धर्मों एवं समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सर्वधर्म सद्भाव का प्रेरक संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री श्रीनिवास वर्मा द्वारा प्रस्तुत ओजपूर्ण देशभक्ति गीतों से हुआ। इसके पश्चात स्वागत किया गया। प्रारंभिक सत्र में पंडित विष्णु भारद्वाज, विजय भारद्वाज, बीके बहन गीता एवं ब्रजेश शर्मा ने अपने विचार रखते हुए सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता को समय की आवश्यकता बताया। इसके पश्चात अतिथियों का आगमन हुआ तथा मंच संचालक मनोज बंसल द्वारा अतिथियों को मंच पर आमंत्रण तथा मंचासीन का परिचय किया गया। समाज की प्रबुद्ध जन द्वारा विजेंद्र गुप्ता जी और रविंद्र इंद्राज सिंह जी का पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र और फूल माला द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। मंच पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी, निगम पार्षद योगेश राणा, होलंबी निगम पार्षद नेहा मिश्रा, पुस्तक के संकलनकर्ता हाजी अब्बास अली, राजभाषा संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज बंसल, कारी अब्दुल जी, पूज्य संत बाबा सरबजीत सिंह जी तथा फादर रोबोट यशु संधू जी विराजमान रहे। मुख्य अतिथियों का अभिनंदन करने के पश्चात पुस्तक के संकलनकर्ता एवं लेखक हाजी अब्बास अली ने हिंदुस्तान एक बगीचा की संकल्पना, उद्देश्य एवं समाज में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके उपरांत सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा पुस्तक का विधिवत विमोचन किया गया। अपने संबोधन में रविंद्र इंद्राज सिंह एवं विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और ऐसे साहित्यिक प्रयास समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अन्य मंचासीन अतिथियों ने भी पुस्तक की विषय वस्तु एवं सामुदायिक सद्भाव के संदेश की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे घनश्याम गुप्ता जावेरी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोध में सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। समारोह में भारत अरोड़ा, राजेंद्र सिंह पदम, नरसिंह सहरावत, अशोक गुप्ता, तोताराम, मोहित गुप्ता, आनंद खत्री, कपिल भारद्वाज, नौतन दास अरोड़ा, डॉक्टर रजनीश रठधनिया, ठेकेदार सुरेंद्र वर्मा, सतबीर राणा, यूसुफ अली खान, हरिराम भारद्वाज, जोगिंद्र दहिया, हरिराम पाराशर, राकेश बंसल, अनुराग जैन, आशीष जैन, नीतू गोस्वामी, महेंद्र जैन, डॉक्टर दयानंद वत्स, राजेंद्र खत्री, संगीता राजकुमार योगी, सुषमा गौतम, प्रदीप मंगला, पंकज वार्णे, हरि प्रकाश पाराशर, कल्लू खान, एडवोकेट गुलशार अली, अब्दुल वाहिद, केडी भारद्वाज, सचिन खत्री, अरुण ठाकरान, टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी, खालिद राजा, मौलाना कासिम नूरी, इस्माइली चौधरी, संजय बंसल, योगेंद्र शेखर,
वीर सिंह राणा एवं दीन मोहम्मद सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में वसीम अब्बास ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का सफल समापन किया। समारोह ने हिंदुस्तान एक बगीचा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास किया। कार्यक्रम का कुशल और सशक्त संचालन मनोज बंसल द्वारा किया गया। मैं निवेदन करूंगा वसीम जी से, वो सह परिवार अध्यक्ष महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया अतिशीघ्र आप एक बार परिवार सबका स्वागत परिवार के साथ में आप भी अपना स्वागत और अभिनंदन प्रेषित करें, ऐसा मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है। आइए फटाफट साथ में आइए तो। सर यहाँ देखना सामने भैया दीदी पाए पूरा पीछे ना। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति चौधरी हाजी अब्बास अली जी से कृपया अगर होकर इस पुस्तक की संकल्पना उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त में हम सभी को अवगत करें, ऐसा मेरा आपसे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जनाब विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली सरकार में मंत्री हमारे रविंद्र इंद्राज जी, और हमारे स्टेज पर 4 धर्मगुरु बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान एक बगीचा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है अभी हमारे मुख्यमंत्री के आने से पहले। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान एक बगीचे के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के बारे में लिखी गई है, और लगभग 100 हमारे बुद्धिजीवी जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जिनसे मैंने विचार लिए, उनके विचार कुछ इस किताब में सम्मिलित हैं। जहाँ तक एकता का ताल्लुक है, तो हमारे हिंदुस्तान जो बहुत ही हमारा प्यारा देश है, इसमें बहुत सारे धर्म यहाँ रहते हैं। दुनिया में मैंने देखा है कि इतने धर्म किसी भी देश में नहीं है जितने हिंदुस्तान में, और इतने धर्म होते हुए भी हम एकता के साथ रहते हैं। तो इस किताब का शीर्षक और संक्षिप्त में यही है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, और नफरत की धुन बंद करनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने मुझसे यही कहा कि जल्दी से आप कह दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष जी को किसी प्रोग्राम में जाना है। तो कहने के लिए तो इस किताब के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है कि हमें जितने भी समुदाय हैं, जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि हमारा देश पूरे संसार में विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद। जो आपने पुस्तक की संकल्पना और उसके उद्देश्यों से हम सभी को अवगत करवाया। जनसेवा को अपना संकल्प और विकास को अपना लक्ष्य मानने वाले दिल्ली सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री, ऊर्जावान और लोकप्रिय जन नेता आदरणीय श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी से सादर अनुरोध है कि वे अगर होकर अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। माता की, अगर आज़ादी से पहले कोई भारत माता की जय बोलता था, तो या तो फांसी के फंदे पर होता था या जेल के अंदर होता था। अपनी माता को प्रणाम करने के लिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो आपको किस अनुभूति के तहत भारत माता की जय बोलनी है,
ही अंदर से अनुकरण करना, तो अपने आप ही एक बुलंद आवाज बाहर निकलेगा। तो एक बार दोबारा, भारत माता की जय। अच्छा, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। देख रहा हूँ किस किसके हाथ में दर्द है। एक बार हाँ जी, आज उठा लीजिए हाथ, जिसमें देख पा रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस सुंदर आयोजन जिसमें एक किताब का विमोचन है, खाटू श्याम दिल्ली धाम के इस पवित्र मंच पर परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, इस किताब जिसके कारण से हम और आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हाजी अब्बास अली जी, मेरे बहुत ही आदरणीय, क्योंकि नेरला मेरी कर्म भूमि रही है, मेरे बहुत ही आदरणीय हेमराज बंसल जी, कारी अब्दुल जी, संत बाबा सरस्वती जी, कादर अरबट, यूसुफ शंभू जी, मेरे अच्छे मित्र भी मनोज बंसल जी, यहाँ से लोकप्रिय निगम पार्षद योगेश, मेरे मित्र भी, मेरे स्नेही भी, साथी भी, ऐसे घनश्याम दवेली जी, मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन, बहुत सारी संस्थाओं से, ब्रह्मा कुमारी से आई हुई मेरी सभी बहनें, आप सबको इस आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ। आप सबको इसलिए बधाई देता हूँ कि किसी भी जगह और किसी भी कारण से जब हम इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे की अनुभूति महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही आज जिस किताब के विमोचन के लिए यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान एक बगीचा, नाम बड़ा सुंदर है, पढ़ने के बाद इसकी अनुभूति और भी सुंदर होने वाली है। मैंने तो एक लाइन इसकी अभी बैठे बैठे देखी, मैं पढ़ता हूं एक बार। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। ये शब्द नहीं है, ये अंदर आत्मा की एक अनुभूति है। जब भी व्यक्ति किताब लिखता है, कितने भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, पर उन भावों में से कुछ ही भाव वो व्यक्ति चिन्हित करता है, अनुकरण करता है और कहीं ना कहीं ऐसी किताब के अंदर चिन्हित करता है। तो मैं आज अपने आदरणीय अब्बास अली जी को बधाई देता हूं कि जिसने अपने मन के भाव और इस देश के प्रति निष्ठा रखते हुए एक समरसता का भाव जो दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, आप बधाई के पास। जहां तक मैं जानता हूं, नेरला विधानसभा के अंदर 32 वर्षों से भी ज्यादा स्नेह इनका मुझे मिला है। इस सभागार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंद्राज सिंह को इंद्राज बनाया और रविंद्र इंद्राज सिंह को बनाने वाले भी व्यक्ति तो इस सभागार के अंदर। मेरे सामने वीर सिंह राणा जी बैठे, नरसिंह सहरावत जी बैठे। मैं आज भी याद करता हूं कि पहला दंगल था जहां आप बैठे हैं इसी जगह के ऊपर, और पहली पगड़ी बीएल शर्मा प्रेम जी को बंधवाने का कार्य मेरे पिताजी से कराया गया था। तो आदरणीय वीर सिंह राणा जी यहाँ उस समय मंडल अध्यक्ष हुए। ये कुछ पल होते हैं जीवन में जो बुलाए से भी नहीं भूले जा सकते। ऐसे ही आज की ये किताब हिंदुस्तान एक बगीचा, मैं बात ये आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि जो आज की अनुभूति सभागार के अंदर और आपने जिस स्थान को चुना है, यह साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। और भगवान भी कौन? शीश के दानी, जिन्होंने अपना जीवन दान कर कर इस समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी आहुति दी।
ऐसे ही आपके मन के भाव, मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को समरसता का भाव देकर जाएगी। मैं दोबारा आपको शुभेच्छाएं देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शब्द बहुत सारे थे, बहुत सारा बोलना भी चाहता था, मुझे यहाँ से साधरा एक बैठक में पहुँचना है। दिल्ली सरकार के युवा मंत्री भाई रविंद्र राज सिंह जी यहाँ पर उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं और संकलनकर्ता हाजी चौधरी अब्बास अली जी, मंच पर उपस्थित श्री हेमराज बंसल जी, श्री कारी अब्दुल जी, पूज्य संत बाबा सरबजीत सिंह जी, हमारे इस दिल्ली धाम के प्रणेता और प्रमुख समाज सेवी भाई घनश्याम जावेदी जी, यहाँ पर उपस्थित कादर रॉबर्ट जी, श्री मनोज बंसल जी, हमारे पार्षद साथी योगेश राणा जी और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, बहनों और भाइयों, आज एक पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है, हिंदुस्तान एक बगीचा। और ये बात सही है, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात आप नहीं कहते, बात हम सब नहीं कहते, ये पूरा देश कहता है, हमारा संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन मैं अगर इतिहास के पन्नों को पलटूं तो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष सबने मिलकर किया, एकजुट होकर किया, एक बनकर किया और आज़ादी के समय कुछ लोगों ने एक आवाज़ उठाई कट्टरपंथ की और धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। उस विभाजन में एक देश बना कट्टरपंथ राष्ट्र, जिसने धार्मिक आधार बनाया और एक अलग देश की मांग की और एक बंटवारा हो गया। उस दुख के समय भी जब देश का बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान ने संयम रखा। हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने लिखा कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं। और ये हिंदुस्तान की मिट्टी की महक है, ये हमारी संस्कृति का दर्शन है। लेकिन मैं उस इतिहास के पन्नों के बाद अगर वर्तमान में आता तो मैं दुनिया के उन तमाम सिपा सलारों से कहना चाहता हूं कि वो आज आकर देखें कि जिन्होंने अलग देश बनाया कट्टरपंथ के आधार पर वो कहाँ हैं और ये भारत जिसकी मिट्टी में सेकुलरिज्म की सुगंध है वो कहाँ है। आज विश्व में भारत का जो सम्मान है, आज भारत जिस तरह से विकास के मार्ग पर चला है, आज भारत जो विकास और विरासत को साथ लेकर चला है, आज कश्मीर को अपना बताने वाले जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, आज कश्मीर की आवाम में ये आवाज़ है कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो पाकिस्तान की तरफ झांकना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते और उनको कहते हैं कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में नहीं है। अगर अल्पसंख्यक किसी देश में सबसे ज़्यादा महफूज है तो वो मेरा हिंदुस्तान है। और इस किताब का सार भी यही है
इस किताब की आवाज़ भी यही है, इस किताब की आत्मा भी यही है। और ये किताब हमें जिस ओर लेकर जा रही है, जिस दिशा की बात कर रही है, उसी में भारत का भविष्य है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस नाजुक मोड़ पर, जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, हिंदुस्तान की तरफ लोगों की निगाहें हैं, आज भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बनी है। और इन 12 वर्षों में जो लोग पंक्ति में अंतिम खड़े हैं, जो इंतजार करते थे कि सरकार की कोई योजना का लाभ हम तक पहुंचे, आज योजनाएं खुद पहिए लगकर उनके पास पहुंच रही है। जिस तरह से उन योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, गरीबी की रेखा से बाहर आ रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान की जो मेक इन इंडिया का जो नारा है, आज दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आज 2047 विकसित भारत 2047 का सपना अगर देखा है तो सबने मिलकर देखा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हम सब एक नाव पर ही सवार हैं। और ये नाव जिस पर हम सब एक नाव पर सवार हैं, ये अपनी मंजिल पाएगी और मंजिल आएगी इस गीत के साथ, इस गीत के इन सुरों के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरा मानना है कि मंजिल आएगी। एक बार पुनः मैं आपको आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान की तस्वीर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके यहाँ उपस्थित होने से आज का कार्यक्रम सार्थक हुआ और इसका जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ। मुझे और रविंद्र जी को आपने हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। हिंदुस्तान एक बगीचा केवल एक पुस्तक ही नहीं बल्कि एक संदेश है, प्रेम का, सद्भाव का, सामाजिक समरसता का और राष्ट्रीय एकता का। यह हमें याद दिलाती है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनता है तब राष्ट्र और भी अधिक सशक्त बनता है। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं पुस्तक के संकलनकर्ता चौधरी हाजी अब्बास अली का एक हिंदुस्तान एक बगीचा को सफल विमोचन और लेखक आयोजकों का सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा के अध्यक्ष हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत और इस इलाके की बड़ी जानी मानी शख्सियत और जिनकी काविशों से, जिनकी अथक प्रयासों से आज के इस सभा में हम सब लोग उपस्थित हैं। हम सब के हर दिल अजीज रहनुमा आली जनाब हाजी अब्बास अली साहब और आज के इस खूबसूरत सभा के चीफ गेस्ट जो अभी कुछ क्षण पहले आप सभी लोगों को संबोधित कर यहाँ से गए हैं, विजेंद्र गुप्ता जी। और मेरे पास में इतना ज्ञान नहीं है कि इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके नाम लूं और उनके जो प्रयास रहे हैं
मैं समझता हूं कि मुझ जैसे आदमी के लिए उनके किसी भी कार्य को अपने शब्दों के साथ में बयान करना संभव नहीं है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग समाज के वो हीरो हैं और हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं कि जिनके आदर्शों को और जिनके कार्यों को हम लोग देखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके बीच में हम जैसे छोटे इंसान के लिए कुछ बोलना ऐसा ही है जैसा कि सूरज के सामने चिराग को जलाना। लेकिन आज जिस किताब का इजरा अमल में आया है और जो इसको उन्वान दिया गया है, जो इसका टाइटल है हिंदुस्तान एक बागीचा, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने यहां ये कहा कि ये किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान एक बागीचा जो एक शब्द है उसका अर्थ और उसका मीनिंग क्या है। मैं समझता हूं कि इस किताब को पढ़ने से पहले आज के इस सभागार में बैठे हुए अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों और अलग अलग समुदायों के लोग, हर रंग और नस्ल के लोग, और इस किताब के जो राइटर हैं अब्बास अली जी हैं और उनके इस किताब के इफ्तिताह में इस सभागार में जो बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों को देखने के बाद ये पता चलाया जा सकता है कि इस किताब के अंदर पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, ये पूरा भारत है हमारा। यही हिंदुस्तान एक बागीचा है जो आज इस सभागार में नजर आ रहा है, जिसकी इस देश को आवश्यकता और जरूरत है। हमारा देश किताबों में पढ़कर सिर्फ इतिहास में अपने कार्यों को जिंदा रखने के लिए किताबों में आता है, वरना हम उस देश के नागरिक हैं कि जिस देश को देखने के बाद पूरा भारत देश नजर आता है। हमारे भारत को देखने के लिए किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ इतिहास में बाकी रहने के लिए भारत को किताबों में समोने की जरूरत है, ताकि कोई भी आदमी आए तो भारत को पढ़े और समझे कि ये भारत है कि जिसमें अब्दुल समी भी सतबीर और राम सिंह के साथ में बैठ करके एक साथ अपने जीवन को बिताता है। और अभी हमारे विजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे कायदे मोहतरम मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम फरमाते हैं कि जब मैं अपने देश भारत से बाहर जाता हूं तो मुझे उन देशों के फूलों में वो खुशबू नजर नहीं आती जो मेरे देश के मिट्टी के अंदर नजर आती और महसूस होती। मेरा वो भारत देश है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने बहुत लुभावने सपने दिखाए थे और धर्म के आधार पर देश को बनाने का कार्य किया था, आज का भारतीय मुसलमान उस देश को नकारा और अपने भारत को अपने दिल में बसा करके इस भारत की धरती पर रहने का कार्य किया। और जो ये सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान को हम पहला फुसला लेंगे, खास तौर से मैं अपने पड़ोसी देशों को कहना चाहता हूं कि तुम ये सोचते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारे बहकावे में आ जाएगा, तो जिसको इस धरती पे जिसने जन्म लिया है वो तुम्हारे कभी बहकावे में नहीं आएगा और अपने धरती को अपने दिल में बसा करके इस दुनिया से अंतिम सांस लेने का काम करेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हाजी अब्बास अली जी जो हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत सारे मौकों पर
हमने हाजी जी से बहुत कुछ सीखने का काम किया है। आज इतना साहस अगर मेरे अंदर आया है तो उसका श्रेय हाजी अब्बास अली जी को जाता है, क्योंकि इनके साथ में हमने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ सीखने का काम किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से जो मैं कभी शेर भी पढ़ता हूँ, नज्म भी पढ़ता हूँ, और इस्माइली साहब बाबा सरबजीत सिंह जी को कृपया अपने आशीर्वचनों द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं लेकिन एक निवेदन जरूर करूँगा, कृपया 2 से 3 मिनट में अपना आशीर्वचन हम सभी को बोला। मंच पे विराजमान धार्मिक, समाजिक और राजनीतिक शख्सियतां और मेरे सामने संगत के रूप दे विच इस महान समागम दे विच हाज़री भरन वास्ते तुसीं सारे आए हो। इस समागम के मुख्य अतिथि श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली विधान सभा के स्पीकर ने, उन्होंने हाज़री भरी और मंत्री साहबान ने हाज़री भरी और सभी विद्वानों ने आपो अपने विचार रखे। हाजी चौधरी वासी वालों ये जो बुक लिखी गई है हिंदुस्तान एक बगीचा, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, समझने की लोड़ है इसनों। गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल मुगल हुकूमत का जबर जुल्म करने वालियां दा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध दे विच दुश्मन घायल होंदे सी और उन्होंने एक गुरु का सिख सी भाई कन्हैया, और भाई कन्हैया जी की दृष्टि ऐसी सी कि जो भी मैदाने जंग दे विच फट्टड़ हुंदा सी उसनूं पानी पिलाउंदा सी। इसकी शिकायत जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पास गई कि महाराज ये जो आपका सिख है ना, ये दुश्मनों भी पानी पिलाउंदा है, तो गुरु साहब जी ने उसको इनवाइट किया। इनवाइट करके कहने लगे भाई कन्हैया तेरी शिकायत है कि तू दुश्मनों भी पानी पिलाउना है। तो भाई कन्हैया कहने लगे महाराज फट्टड़ होने वाला भी तू है तो पानी पीने वाला भी तू है। इसका भाव है कि जो साढ़े अंदर अंदरली अवस्था है, जो इंटरनल अवस्था है, देखो बाहरों बोलने नाल कुछ नहीं होंदा, बाहरों असीं उही बोलना जो साढ़े अंदर की बात है। एक दृष्टि है, आम तौर पर धारणा की जाती है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसका अंदर साफ होगा उसको ये बगीचा नजर आएगा, जिसका अंदर बेईमान है उसको ये बगीचा नजर नहीं आएगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देके समाप्ति कर लग्या। ये मैं सिख धर्म का कनसैप्ट लिखा हाजी वाजी ने, जिद उन्होंने महान कुर्बानियों का जिक्र किया। इस बगीचे को तोड़ने वास्ते बड़े जोर लाए। इस बगीचे की सलामती वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना बलिदान दे दिता। इस बगीचे को सलामत रखने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 साहिबजादे शहीद करवा दिते। और उस तो बाद मैं एक लास्ट गल कह लग्या, बस ये जिहड़ी बुक लिखी गई है, ये जिहड़ी कलम है, इस कलम की ताकत मैं तुहानूं हिस्टोरीकल दस दिना। जदों औरंगजेब नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हो गए
परिवार सारा इस बगीचे को एक हिंदुस्तान की सलामती वास्ते अपना आप कुर्बान कर दिता है, तो औरंगजेब ने एक जफरनामे की चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। औरंगजेब ने लिखिया, तैनू तलवार नाल मारन की लोड़ नहीं पैनी, तैनू मेरी कलम मार देवेगी। और ये हिस्ट्री है कि औरंगजेब ने वो जफरनामे की जी चिट्ठी है, जो जफरनामा पढ़ रहा सी, जफरनामा पढ़दा पढ़दा औरंगजेब को इतनिया लानतां पईयां कि उसकी मौत हो गई। सो ये जो कलम होंदी है ये बड़ी ताकतवर होंदी है। जो काम हथियारां नाल नहीं कदे होंदे वो कलम नाल हो जाते हैं। सो मैं अपने आप को बहुत बड़भागा समझदा कि मैनू इत्थे आने का समा मिले। तो इस समय सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ सामुदायिक एकता अभियान के सभी सदस्यों का और विशेष रूप से हाजी चौधरी अब्बास अली जी का, जिन्होंने ये मुझे मौका यहाँ पर दिया है। भारत की शान ही अलग है। हम कितने भी देश घूम कर आए, लेकिन अपना राष्ट्र, अपना देश, अपना ही देश है। विचारधाराएं कई हैं, एक नहीं। कई देशों में एक विचारधारा से राष्ट्र चलता है, देश चलता है, लेकिन हमारे देश में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, यही हमें पूरे संसार में पहचान देता है। जब हम लोग वहाँ जाते हैं, लोग कई प्रकार की बातें पूछते हैं और खुश भी होते हैं कि हर 10-12 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, धर्म अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग है, फिर भी कैसे लोग शांति के साथ इस राष्ट्र में रहते हैं, ये सब कोई समझना चाहता है। मैं विचार कर रहा था कि एक ही बिंदु पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो मेरे सामने है हिंदुस्तान एक बगीचा, और विशेष रूप से मैं सोचता हूँ कि जो मैं विचार प्रकट करूँगा, हर धर्म हमें उसी विचार की ओर ले जाता है, और वो विचार है डेडिकेशन टू रियलिटी, डेडिकेशन टू ट्रुथ। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हमें सच्चाई नहीं बताता है। हम कोई भी धर्म ले लें, हम देखते हैं कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर हमारा पिता है। हमें हमारे वचन में, बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने ईश्वर को आप पिता माने, और हर धर्म बोल रहा है कि ईश्वर पिता है। और हम प्रार्थना भी करते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है ना, ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसकी संतान है। इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है, इससे बड़ी वास्तविकता इस संसार में कोई नहीं है कि ईश्वर एक है और हम हर मानव उसी ईश्वर की संतान है। मैं विचार कर रहा था कि हमें शरीर अलग अलग करता है, हमारा हो सकता है कॉस्ट्यूम, ड्रेस अलग अलग करता है, हमारी हो सकता है भाषा अलग अलग करता है, लेकिन हमारी बहनें ब्रह्म कुमारी जी यहाँ पर बैठी हुई है, वो आपको बताएंगे कि क्या अलग करता है, क्या हमें एक करता है। वैसे ही मैं ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में गया और एक बहन ने मुझे पूछा, आप भी आज सोचने पर जो है मजबूर हो जाएंगे, आपके शरीर का नाम क्या है। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा आपका नाम क्या है, आपके शरीर का नाम क्या है। तो फिर वास्तविकता क्या हुई? क्या शरीर वास्तविक है?
या फिर आत्मा? परमात्मा आत्मा है और हम उस परमात्मा से कैसे जुड़ते हैं? आत्मिक तौर पर जुड़ते हैं, रूहानी तौर पर जुड़ते हैं, आध्यात्मिक तौर पर जुड़ते हैं। और यही वास्तविकता है कि हम शरीरों का घमंड करते हैं, लेकिन हम वास्तव में आत्मा है। जब मैं आपको पहचानता हूं, आपसे प्यार से मिलता हूं, आपके साथ बातचीत करता हूं, मैं आपके शरीर से बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात कर रही है। ये हमें समझने की आवश्यकता है और यही वास्तविकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वी नीड टू डेडिकेट आवरसेल्व्स टू रियलिटी, टू ट्रुथ, एंड ट्रुथ इज गॉड। और वही ईश्वर हम सबके परम पिता है और हम उनकी संतान हैं। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जावेरी जी का उद्बोधन और धन्यवाद उनका जो हम सब यहाँ पर वो प्रेषित करेंगे, वो हम सब सुने। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से उद्यानपाना नरेला से गीता बहन जी अपनी टीम के साथ आई हैं। वो आदरणीय हाजी अब्बास अली जी का सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि देखिए आप लोग कुछ इधर आ जाइए ना। आप सभी से निवेदन है कृपया कर्तव्य करने के आज संस्थान एक बगीचा का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक जो लिखी है हरी साहब ने, ये मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पुस्तक अपने आप में सार्थक है अपने भारत का संविधान और हमारे पूर्वजों का जो एक सपना था, पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। और जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा करने के लिए जो संघर्ष किया और विकसित भारत 2047 सपना हमने देखा है, उस नाव पर हम सब एक साथ सवार हैं और ये किश्ती अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, मेरा ये विश्वास। जहाँ एक और ये हमें सीधा सीधा खाटू श्याम बाबा के साथ जो ये इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि हमारे मंच आसीन और मेरे सामने बैठे समस्त वो सब गुरुजन जिनके लिए हम सदैव दर्शनाभिलाषी रहते हैं, और आज हमें आप लोगों का सानिध्य मिला। मैं दोबारा से आप सबको कोटि कोटि बगीचा, मैं अक्सर ये कहा करता हूं, आयोजन किसी 5 स्टार होटल में या बैंक्वेट हॉल में भी कर सकते हो। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम थ्योरिकल बातें बहुत करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है उसकी बात करते हैं, हम हिंदुस्तान ही है हिंदुस्तान की बात करते हैं। परंतु जिस दिन हम लोगों ने अग्र होकर आगे होकर इस तरह के आयोजन प्रारंभ करने शुरू कर दिए या इस तरह के लिटरेचर लिखने शुरू कर दिए, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु होगा। पूरे विश्व के अंदर यदि कोई एक मिसाल बनेगी, एक कोई अनुकरणीय देश बनेगा, प्रेरणा स्रोत यदि देश बनेगा, तो वो हमारा देश भारत माता बनेगा। हमारे अध्यक्ष जी ने मुझसे यही कहा कि जल्दी से आप कह दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष जी को किसी प्रोग्राम में जाना है। तो कहने के लिए तो इस किताब के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है कि हमें जितने भी समुदाय हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हमारा देश पूरे संसार में विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद।